अगला क्या बोला गया है? चालू है। अगला क्या बोला गया? आइसोलेटेड के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर रहेगा आइसोलेटेड मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा Q0 आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब समझिए डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच बाय टी है ना। अब अगर यहाँ पे क्या है, Q क्या आ गया 0, यानी डी क्यू क्या आ गया आपका 0, तो डेल्टा एच भी क्या आएगा 0 आएगा, आएगा ना। तो कैसे निकालेंगे समझिए, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये कर लो ऐसा, ये 2 कंटेनर लिया गया है, यहाँ एक कॉर्ड लगा है आइसोलेटेड। ये गैस ए था, ये गैस बी है, ध्यान दीजिए। ये गैस ए है और ये कैसा गैस बी है यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब बताइए क्या यहाँ पे कॉर्क लगा देंगे तो क्या गैस ए का और गैस बी क्या मिक्सिंग होगा? मिक्सिंग होगा, क्लोज है ना यहाँ पे, लगा हुआ है, लगा दिया बोला गया है, अब निकालेंगे पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर लगा हुआ रहेगा क्या ये मिक्स होगा क्या? नहीं ना। और लेकिन अगर हम लोग क्या किया, अगले वाले में इसको निकाल दिया गया होगा। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये ओपन किया गया है तो यहाँ पे गैस ए था, यहाँ कैसा है गैस बी, अब यहाँ क्या आएगा गैस ए प्लस बी आएगा ना, और यहाँ भी क्या आएगा गैस ए प्लस बी आने वाला है, ठीक है। अब समझिए बात को, यानी कि यहाँ क्या हुआ, ये आपका मिक्सिंग हो गया, और अगर ये मिक्सिंग हुआ है मतलब क्या आएगा, इसमें रेंडमनेस बढ़ा है ना, बोलिए ये बढ़ा है, तो एंट्रोपी क्या आएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, एंट्रोपी बढ़ जाएगा। और अगर एंट्रोपी बढ़ गया मतलब क्या है, ये आपका डेल्टा एस यहाँ पे इंक्रीज किया, और डेल्टा एस फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच बाय टी, बात समझे क्या है, डेल्टा एच बाय टी। तो अगर ये बढ़ेगा मतलब ये वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव हुआ ना, डेल्टा एच क्या है ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ पे। अगर ये 0 से बड़ा हुआ मतलब क्या आएगा, ये पूरा वैल्यू भी क्या आएगा 0 से बड़ा, और ये कब आएगा, जब यहाँ पे हमारा डेल्टा एच क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या होगा, कैसा हो गया आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। बात समझ गए, ये बात समझ में आया? किसका रिलेशन, आइसोलेटेड का। इसमें बस ये दिया गया है कि जब हम लोग क्या डेल्टा Q0 लेंगे, यानी इस पे हीट पे प्रेशर पड़ने वाला नहीं, ये दिखा रहा है ना। बस क्या लिया, बस कॉर्क खोलेंगे और काम खत्म। लेकिन वही जब क्या आता है यहाँ पे हीट का चेंजिंग कहाँ आएगा, तो जहाँ मान लो आपको दिया क्या कोई रिएक्शन दे देगा, है ना, तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ लेते हैं 2 तरह का चीज, एक आता है फिर से बेसिक वाला आएगा, सिस्टम और सराउंडिंग आएगा, ठीक है, दिखाते हैं इसके बाद, ये नोट कीजिए भाई। किसका डेल्टा एच, ये पॉजिटिव हुआ, किसमें, वो लिखा गया है क्या, तब का लिखा गया है जब यहाँ पे क्या सिस्टम क्लोज था, ये पैक था, दोनों अलग अलग था। क्योंकि अगर आइसोलेट कर रहे मतलब क्या, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, यही हुआ ना, आइसोलेट मतलब क्या होता है, दोनों को अलग करना। तो ये दिखा रहा है क्या डेल्टा एच कब 0, जब क्या दोनों अलग अलग था। लेकिन जैसे ही खोल दिया गया तो कहानी ऐसा बन गया, समझे? आ गया, कहाँ आया, आया था लाइट गई, आपके यहाँ पे रिमोट सही रहता है, लाइट गई है ना सर, और थोड़ी देर सर वो बंद करो ना, सर वो हेल्प करो, अरे तो अच्छा सच नहीं दे दो सर। 2 सेकंड का सभी को लाइट तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका, डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया एक तरह से ना।
नसतं रे, आवाज येत नसतो. ब्लॅक काय उघडणार तोड़ दीजिए अरे ते बंद करून चालू चलो करा पहले लिखो लिखा हा, काय सर काय पानी नहीं खाते यार प्यास कर यार ये भी तो बोल ही रहा है सर आप सिर्फ बोल रहा है, वो काम नहीं कर रहा है. आप खोलो ना सर. भूल गया हवा आ रही है? नहीं बाढ़ आ रहा है इससे पानी गिर रहा है आंधी तूफान भूकंप आ रहा है बताओ ना सर, हवा आ रही है? कैसे बच्चा लोग होता है उसको खाना खिला नहीं खाता है मुंह खोलो ठूस दो वैसे ही नहीं खुल रहा ना ऐसे व्यवस्थित खोल दो हवा आती होगी ना. देखो इंडिया में ऐसा होता है सच में अगर मान लो टीवी चला रहे मूवी काम नहीं कर रहा है ना मतलब नहीं काम कर रहा है 2 बार पटक दो उसको ठीक है रहता है रिमोट हाँ देखो तेरी ने कैसा हम लोग के टाइम में देखिए था टीवी पे ही मारो 2 थप्पड़ डिंडी मारो सही हो जाएगा डरता है क्या एक बात बताओ सुनो जब वो मशीन है तब भी मारने पे चलता है अरे छोड़ तो नहीं चलेगा ऑफ करून on सुनो सुनो जब वो मशीन है तब भी मारने पे चल रहा है तो आप लोग को जब मारते पीटते भी बुरा लगता है भाई अपनी चलते सही करते हैं ना नहीं अरे लॉजिकली सही करते हैं ना क्योंकि अगर नहीं चलते तो मारते हैं इसलिए मारते हैं कि चलोगे सही से ये हो गया आगे बढ़ जाओ जल्दी से हे झालं. क्या बोला अस्कुभन नंबर भी बहुत अच्छा है अस्कुभन बोला क्या बोला तू सरांना सांगण्यापेक्षा तू कौन बोला ये वो बोला अस्कुभन नया नाम आ गया है चलो इधर देखो सर वो छेली खाओ. हाँ हाँ बढ़िया दे रहे बहुत अच्छा अरे ठंडा धीरे धीरे होगा ना तो मिल जाएगा काम आणि वेगळं क्या? देखो इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा था हम उसको ढक्कन अगर नहीं खोलते तो चलता ही नहीं बराबर रिमोट में हाथ में चलता भी नहीं हाँ उसका भी बहुत बड़ा हाथ है ये देखो दिमाग लगा लगा के थक गए टू कर रहे हैं बैठ के चलिए ध्यान दीजिए आप अगर रहता है कैसा आइसोलेटेड नहीं है मतलब क्या है अब यहाँ देखो बात नहीं ये पीछे देख की बात कर रही अब यहाँ देखो पहले अगर क्या रहेगा आइसोलेटेड नहीं दिया गया ना मतलब क्या होगा यहाँ पे कहानी क्या है कुछ रिएक्शन आएगा है ना और यहाँ पे हीट का चेंज शुरू से ही होगा स्टार्टिंग से ही होगा जैसे कि मान लेते हैं आपका ले ले ये ले लो कार्बन है और O2 इससे क्या बनता है CO2 है डेल्टा H क्या होता है इसका बताइए तो अरे बोलिए कल लिखाए थे -400 था ना यानी एक बात देखिएगा अगर हम लोग लिखाते हैं फॉर्मूला क्या डेल्टा S क्या होता है डेल्टा H/T और ये क्या आएगा अगर ये देखा जाए ये निगेटिव है ना तो यानी निगेटिव बाय टी क्या होगा अपना वैल्यू निगेटिव है ना मतलब क्या मिला कि डेल्टा S क्या आएगा लेस देन 0 आप समझिए अगर हो गया लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस तो मतलब क्या मिला कि ये फिजिबल नहीं है लेकिन आप पढ़े कि फिजिबल है ना तो अब बात उठता है क्या कि ये फिजिबल क्यों होता है तो इसका रीजन क्या होता है ना कि जो डेल्टा S आया है ये किसका है जिस पे हम वर्क करते हैं किस पे वर्क करते हैं सिस्टम पे तो डेल्टा S सिस्टम का क्या आया है लेस देन 0 लेकिन यूनिवर्स क्या होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो यहाँ पे डेल्टा S सराउंडिंग वाला क्या आएगा
ये आ जाता है ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे आपका डेल्टा एस इंट्रोपी आएगा वो किससे आएगा, वो सराउंडिंग से आने वाला है। तो अब एक बात बताइए, अगर हम इसको एक साथ मिला दें, हाँ फिर से एक बार, एक मिनट ला रहे हैं, ये तो आ जाए सही से। दिया हुआ है क्या डेल्टा एस सराउंडिंग? हाँ बोलो, हाँ क्या डेल्टा एक्स वहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन हीट देनी पड़ती है ना कार्बन और ऑक्सीजन को CO2 बनाने के लिए, तो क्या हीट देनी पड़ती हीट है। देना पड़ रहा है हमको, उससे मतलब नहीं है, फाइनली निकल क्या रहा है वहां से, ये को देखना होता है। ठीक है, रिएक्शन के लास्ट में क्या हो रहा है वो होता है, वहां हीट रिलीज हो रहा है, ये दिखाता है। समझे, हम लोग यहाँ हीट देते हैं किस लिए, रिएक्शन को होने के लिए, लेकिन रिएक्शन होने के बाद मिल क्या रहा है, तो वो हीट रिलीज कर रहा है। बात समझे। अब जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी मेरा जा रहा है, लेकिन फायदा मेरा हो रहा है ना फाइनली, जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इससे मतलब नहीं एनर्जी गया कि नहीं गया, मतलब क्या है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो फाइनल वो देखा जाएगा। ठीक है, बात समझे ना। तो वही बात यहाँ पे, जो हम यहाँ हीट देते हैं या कैटलिस्ट का यूज करते हैं, वो क्या होता है, रिएक्शन को करने के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, वो फाइनल नहीं आता है, फाइनल कौन आएगा, तो अंत में हुआ क्या, तो वहां से हीट रिलीज किया, कितना किया, तो कितना माइनस कितना 400। तो यहाँ से डेल्टा एच नेगेटिव आया, मतलब क्या, नेगेटिव बाय समथिंग आएगा, है ना। ये कैसा आ गया आपका वैल्यू नेगेटिव। अगर आ गया डेल्टा एस नेगेटिव मतलब लेस देन 0, कैसा हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन हम लोग पढ़े थे ये था स्पॉन्टेनियस। कैसे आया था, तो एंट्रोपी से, सॉरी क्या नाम है, उससे आया था ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इंथैल्पी। इंथैल्पी से आया था ये, यानी इंथैल्पी से कैसे आया, तो ये जो था आपका ना डेल्टा एस कितना है, लेस देन 0, किसका हुआ, ये हुआ सिस्टम का हुआ। और हम लोग पढ़े ना यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मतलब कि अगर देखा जाए पूरे रिएक्शन का, तो जो वहाँ पे हम लोग रिएक्शन जिसपे किए हैं, इसका क्या है निगेटिव, लेकिन जो सराउंडिंग से क्या आया, वहाँ से आया पॉजिटिव। सराउंडिंग से पॉजिटिव का कैसे पता है? तो यही तो दिखाता है ना, हम लोग जब भी लेंगे यूनिवर्स तो कितना आता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये कहा गया कि अगर रिएक्शन में, अगर मान लीजिए आप लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक कि क्या नाम है, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, पढ़ रहे थे ना, और बार बार क्या आता, कभी इंट्रोपी जीता था, कभी इंथैल्पी जीत गया। तो मतलब क्या, अगर इंट्रोपी हार गया मतलब क्या, रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे सराउंडिंग वाला क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा था। बात समझे। देखिए हमेशा सुन लीजिए, अगर इंट्रोपी देखा जाएगा यूनिवर्स का, तो क्या आएगा, वो आएगा कांस्टेंट, स्टेट फंक्शन है ना सराउंडिंग वाला पूरा, तो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा डेल्टा एस यूनिवर्स का। अगर यूनिवर्स का 0 हुआ तो सिस्टम क्या होगा, माइनस सराउंडिंग होगा। मतलब क्या मिला, अगर सिस्टम दिया एस ग्रेटर देन 0, तो सराउंडिंग क्या देगा, निगेटिव देगा। अगर सिस्टम दिया कितना, लेस देन 0, तो सराउंडिंग क्या देगा, ग्रेटर देन 0। तो यानी अगर सिस्टम दिया तो सराउंडिंग नहीं देगा, अगर सराउंडिंग दिया तो सिस्टम नहीं देगा। और जहाँ पे सिस्टम नहीं दिया, ये रिएक्शन नहीं दिया, तो वहाँ कौन देगा, सराउंडिंग वाला देगा। तो इसके कारण वो फिजिकल हो जाता है, समझे। तो एंट्रोपी इससे भी निकाला जाता है। और यूनिवर्स का कांस्टेंट रहता है। हाँ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब रिएक्शन, अगर ध्यान दीजिए, रिएक्शन जो होता है कहाँ होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम पे, और वो कितना आएगा, डेल्टा एस हमेशा इक्वल टू 0। इसलिए क्या आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। अब कहाँ से आएगा ये अब देखना पड़ता है वहां पे। तो यहाँ कैसा आ गया, सिस्टम का क्या आ गया, लेस देन 0, सराउंडिंग क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो अगर निकालते क्या, डेल्टा एस इसका यूनिवर्स का, ये कैसा आएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या आएगा, सराउंडिंग। ठीक है, और अगर ये कैसा हो गया, ये इक्वल टू 0 आ गया, है ना, तो क्या आएगा, ये डेल्टा एस सिस्टम हो गया प्लस डेल्टा एस क्या हो गया आपका, सराउंडिंग लिखे हैं, चलेगा। तो यहाँ से एक बात क्या निकला कि डेल्टा एस जो होगा सिस्टम का, वो माइनस किससे होगा, डेल्टा एस किससे, सराउंडिंग से। तो ये कंडीशन कहाँ आया था, जब कैसा आएगा, नॉन आइसोलेटेड। अगर रहता क्या आइसोलेटेड, तो वहां पे क्या था, स्टार्टिंग में हीट दिया गया नहीं था, ठीक है, लेकिन जब उसको एक्सपेंड किया गया, सॉरी गैस को डिफ्यूज किया गया, जब डिफ्यूजन हुआ था, तब जाके वहां पे क्या एंथैल्पी आपका कैसा मिला, पॉजिटिव मिला था। और यहाँ क्या आपका नेगेटिव आ गया। अगर मान लो यही क्या था, डेल्टा एच आ जाता पॉजिटिव इंडोथर्मिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉजिटिव आपका सिस्टम में क्या गया, पॉजिटिव, सराउंडिंग क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ऐसे निकालेंगे।
हम जो निकालते हैं किस पे निकालते हैं? जिस पे वर्क करते हैं। वर्क किस पे करते हैं? सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो जो भी हम एंथैल्पी निकालते हैं वो किसका निकालते हैं? सिस्टम का निकालते हैं। लेकिन अगर फाइनली वो अगर निगेटिव आ गया तो जरूर सराउंडिंग वाला पॉजिटिव आएगा, तभी रिएक्शन आगे वो बढ़ा है, वरना वो होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट हुआ है, मान लीजिए तो आपका रिजल्ट क्यों हुआ है? सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सर पढ़ाए इसलिए रिजल्ट हुआ है, लेकिन अगर सर खराब पढ़ाए तभी रिजल्ट हुआ, मतलब क्या आपने खुद वर्क किया है। तो कोई ना कोई तो वर्क किया है, या तो हम किए या फिर आप खुद वर्क किए। अगर हम खराब पढ़ाए तो आप खुद से वर्क करके लाए हैं, समझ गए ना? तो यही बात है। कैसा दोनों हो गया आपका? रेसिप्रोकल हो गया। अगर सिस्टम का आ गया लेस देन 0 तो ये पक्का आएगा जो कुछ ना हाँ, सिस्टम लेस सराउंडिंग ग्रेटर हमेशा आएगा। यूनिवर्स हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा ना, इसलिए। स्पॉन्टेनियस किसका? सिस्टम से करते हैं जनरली, सिस्टम से करते हैं। लेकिन ये जो दिखा रहा है यहाँ क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा है लेस देन 0। ये दिखा रहा है कि सराउंडिंग वाला यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है वहाँ पे सराउंडिंग वाले के कारण आ रहा है यहाँ पर क्या? स्पॉन्टेनियस। समझ गए? यहाँ पे ये नहीं बना रहा है स्पॉन्टेनियस, बस यही कर रहा है। अगर रिएक्शन हुआ है तो बिल्कुल होगा, रिएक्शन ये होता है ना, एक्सपेरिमेंटल है तो बिल्कुल आएगा। तो क्या कहानी आएगा वो बताया गया आपको। नहीं होगा तो नहीं आ सकता यहाँ पे। ये इसलिए लाया गया क्योंकि ये कैसा है, ये आपको मालूम है कि ये होता है रिएक्शन, इस पे लाया गया है। अगर मान लो कुछ भी हम पटांग ले लेंगे, रिएक्शन होता ही नहीं होगा, तो कहाँ से आएगा वैल्यू? कुछ भी नहीं आएगा। जिसका सर्टिफाइड है कि होता है उसका निकाला गया। पता कैसे चलेगा कि इधर सिस्टम में 90% ये बताएं। अगर ये निगेटिव, डेल्टा एस क्या आएगा? हमेशा निगेटिव ही आएगा ना। अगर ये निगेटिव तो सराउंडिंग से ही आएगा। डेल्टा एक्स पॉजिटिव तो सिस्टम वाला देगा। आगे बढ़े। आप छोटे मोटे क्या फंस गए हैं? मेरा ना बाकी है, इसमें तो कुछ कहीं पूछता ही नहीं है। तो बेसिक चीज है आपका। आगे बढ़ जाए, ये हो गया। अगला इसका निकालेंगे स्पॉन्टेनियस का। नंबरिंग दिए थे क्या? नंबर दिए थे नहीं ना? जी। देखिए अगर स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा एस हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, आएगा ना। यानी यहाँ क्या आने वाला है? यहाँ पे आपका सिस्टम वाला क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, और सराउंडिंग वाला क्या आएगा? कम आएगा। समझे बात को? तो यहाँ क्या आएगा? डेल्टा एस जो आएगा सिस्टम वाला वो ग्रेटर देन 0, तो आपका क्या आएगा? सराउंडिंग वाला लेस देन 0। सराउंडिंग लिखेंगे, ठीक है। बाय पढ़ लेना, ये सराउंडिंग लिखा गया, बोलना मत क्या लिखे। बात समझ गए? अब देखिए इस पे एक आपका चार्ट है, एक्सपेरिमेंटल है आपका, वो आपको लिखा देते हैं, कोई याद वैल्यू नहीं रहता है। ये हो गया। अच्छा एक बात और देखिएगा, अगर डेल्टा एस बोला किसका? यूनिवर्स का, तो वो भी क्या हमेशा आएगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे 0 से बढ़ाएगा। क्यों? ये कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है? जब इंट्रोपी आएगा ही आएगा, गारंटी हो गया ना। तो हमेशा क्या? यूनिवर्स वाला ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे मे भी ये ऐसा ना भी हो सके। हम कह रहे पहले अगर ये ऐसा हो सकता है कि ना भी हो, जनरली ये होता है, लेकिन अगर मान लो दे दिया क्या? यूनिवर्स का डेल्टा एस किसका? यूनिवर्स का। तो ये क्या आएगा? डेल्टा एस किससे? सिस्टम। तो डेल्टा एस क्या आएगा? सराउंडिंग। ये हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ये याद रखिएगा हमेशा। अब सुन लीजिए पहले, अगर ये वैल्यू कम रहा, ठीक है, ये वैल्यू क्या रहा? कम रहा, और ये ज्यादा, मतलब ये क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा रहा और ये थोड़ा कम ज्यादा रहा, यानी ये भी क्या आएगा?
पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा लागू होगा ये गारंटी नहीं है, वो आपको देखना पड़ता है क्या चार्ट दिया है, वही चार्ट आपको लिखा दे रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, अभी तो पूरा डेल्टा एस यूनिवर्स का स्केल हम वो कब बोल रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पे बोल रहे हैं ना, है ना। तो जब रिएक्शन उस पे रहता है तब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस हो गया तो हमेशा कहाँ जाएगा, वो फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, अगर फॉरवर्ड में गया हमेशा मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन होगा ही होगा, और जब होगा तो उसका यूनिवर्स में आपका क्या है, हमेशा ग्रेटर ही आने वाला है। ठीक है, सराउंडिंग लीजिए पूरा, ठीक है, लिखनी है। याद रहे तो बढ़िया, तो भी बढ़िया। ज़्यादा है ऊपर लिखिए ना, थोड़ा सा दिखाए थे और भी आपने, जो भी है। ऊपर बढ़े, जल्दी लिखिए भाई। जी तो लिखे लास्ट में। लिखने के बाद यहाँ पर खड़े रखो। इधर जाएंगे, इधर आइए। चलो ठीक है, थैंक यू। बैठ जाइए इसमें, आप भी बैठ जाइए। सहेली क्या मस्त बात कर रही है।
हंसने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, लिखिए तो अरे हाँ मंडे को हम तो चेक करेंगे ना, याद है ना? तो लगभग आई थिंक मंडे को आपका खत्म कर देंगे ये। मंडे को खत्म कर देंगे, फिर आप अपना वो क्या करते हैं क्वेश्चन वगैरह बनाइए तो बन जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल नहीं सीधा इक्विलिब्रियम क्या? हाँ इसलिए आयनिक नहीं लेकिन एक बात तो सही बात है ना, हर कंपनी को भी मालूम होता है कि महिलाओं को दिमाग नहीं होता है। मतलब सॉक्स में देखो बॉयज वाला सॉक्स क्या होता है, नॉर्मल होता है, गर्ल्स वाले का अंगूठा अलग होता है, उसलिए नहीं होता है, इसलिए होता है कि भाई उनको मालूम है कि इसको पता नहीं चलेगा कि राइट का है कि लेफ्ट का है, कहीं भी पहन लेगा, इसलिए देता है कि भाई तुमको दिखे अंगूठा इधर है ना तो ये इसमें डाल। सही है, सही है। आपको नहीं बोले सर, बेइज्जती ऐसे कौन करता है? अच्छा ऐसे मध्ये बोलायचं खूप गरज पूरा सच नहीं है, बताओ तुम लोग, हम लोग को सोचना पड़ता है, अरे राइट को लेफ्ट को कहीं कोई पहन लो ना, ऐसे जनरली सही हम लोग पहनते हैं, गलत नहीं पहनते हैं। समय लागली है हमारे। सर कभी कभी पहनते हैं बॉयज भी नहीं ऐसा नहीं होता है। तू काय फक्त का सीरियस सॉक्सेस बोलत असती का तुझे का सर बॉयज लोग का गुण होता है इसको, सॉक्स पीछे बॉयज लोग में दो गुण होता है सॉक्स पहनने का। पहला क्या होता है ना, एक तो ये होता है कि क्या कहते हैं उसको, सर दोनों सेम ही है, लेफ्ट और राइट, बॉयज में लेफ्ट और राइट दोनों सेम है। पहला क्या उनको मालूम होता है कौन लेफ्ट कौन राइट है अच्छे से, ठीक है। दूसरा कैसे मालूम होता है, इतना ना पहनता है कि उसका मतलब अंगूठे के शेप फट ऐसा जाता है, शेप है ना, और छोड़ेगा नहीं, फटा हुआ ही पहनेगा, फट गया तो क्या हुआ, अंदर को दिखे जा रहा है, उसको ही पहनो फिर से, है कि नहीं। मतलब जहाँ फटा हुआ है जिस तरफ वही अंगूठा है कि नहीं, ऐसे पहनता है लोग। इन लोग का अलग डिजाइनिंग है भाई, डिजाइनिंग बना के देते हैं कि देखो ये अंगूठा है बाकी अलग है, आप उखाड़ देते हो, आप हम सेट पूरा काट देते हैं। हाँ, तो हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे केयरिंग से पहनते हैं, केरी अरे सर ज्यादा एक्सीडेंट लड़के हाँ वो लड़कियां गाड़ी में कैसे चलते हैं इसमें और वो दो लगा है। के पैर होते नहीं गाड़ी चालू करनी खाई भाई कहीं बताए थे आप लोग, एक लड़की पढ़ती थी हमसे 12th में पढ़ती थी वो, ठीक है। स्टैंड क्या स्टैंड था ना वहाँ पे स्कूल वाला, तो वहाँ से बाइक निकाले, स्कूटी निकाले थे, हम वहीं पे खड़े, हम थे एक और थे, कोई बात कर रहे थे, ठीक है? भाई इतने में देखे जाते हो क्या, स्कूटी खड़ा कर निकालने में गिर गया उनसे, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़े बोलते सर प्लीज किसी को बताइएगा मत, नहीं पढ़ले क्योंकि उसको मालूम था कि हम बेइज्जती करने वाले हैं क्लास में इस बात का, और बोले भी नाम नहीं लिए, बाकी समझदार सब होता है, सब समझ गया किसके बारे में बोल रहे हैं। भाई खड़े खड़े स्कूटी कैसे गिर जाएगा भाई, चलाया भी नहीं हो, बस निकाल रहा हो गिर जाएगा। बाइक होने का गिर जाता है, लेकिन गिर जाए लोग संभाल लेते हैं। से मेरे साथ हुआ है एक बार, कितना बड़े से हुआ है, जद्दा जी क्या करते ना, स्टैंड को हटाए, ठीक है, और लगाना भूल गए और बाइक से छोड़ दिए, अब इसे छोड़ दिया ना, स्टैंड लगाए नहीं, इधर आ गया, और भारी गाड़ी हो तो और उठता जल्दी नहीं है, लेकिन भाई स्कूटी ये कैसे गिर जाएगा। चलो आगे बढ़े, ये हो गया, पीछे हो गया, चलिए ध्यान दीजिए इस पे, ऊपर समझ गए ना, यहाँ देखते हैं, देखिए पहला क्या लिया, रिएक्शन कौन सा लिया, H2O कैसा है, लिक्विड से कहाँ गया, H2O सॉलिड गया है ना, मतलब क्या हुआ, ये कहाँ जा रहा है, फ्रीजिंग की तरफ जा रहा है ना,
कोई दिक्कत? पीछे यहाँ देखिए, सीधा बैठी मेरे, ये कैसा आपका फ्रीजिंग वाला है ना, यानी बताइए फ्रीजिंग कहाँ होता है? टेम्परेचर कितना लेते हैं? 0 पे लेते हैं ना, तो 0 के आसपास लिया गया। कितना लिया? पहला लिया क्या? -1 पे, ठीक है। तो जब -1 पे लिया तो वहां पे क्या आ रहा है? सिस्टम वाला कैसा है? नेगेटिव आ गया एंट्रोपी, ठीक है। सिस्टम वाला क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। सराउंडिंग वाला क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब बताइए अगर वहां रहता है क्या? इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा एस क्या आएगा? इक्वल टू 0 आएगा ना यूनिवर्स का। तो अगर वो हो गया यूनिवर्स का 0, तो कैसे होगा? यानी पक्का यहाँ क्या होगा? सिस्टम वाला कितना आएगा? ये इससे अगर डिफरेंस निकाला जाएगा तो जो आपका आया वैल्यू सेम आ जाएगा। देखिए तो आया ना, है ना। सिस्टम में कितना है? -21.85 और यहाँ कितना है? -21 कितना है? 93, है ना। कितना है आपका? 93। तो ये ज्यादा है या कम है? ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.08। और अगर यूनिवर्स वाला क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा कहलाएगा आपका? ये बन जाएगा स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक नहीं ना। फिर से अगर ये देखा जाए सिस्टम वाला कितना है? -21.85 है ना, तो सराउंडिंग वाला कितना दिया? प्लस में दिया कितना? 21.93। बोले थे ना अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप, हो गया ना। ये कैसा है आपका? एक्सपेरिमेंटल दिया रहता है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, इससे कितना आएगा? ये 20 हो गया ना, क्या आएगा? 0.08 है ना इतना। किसका आया? ये यूनिवर्स का आ गया। तो बोले क्या थे? अगर यूनिवर्स का आ गया क्या? ग्रेटर देन 0, तो कैसा होगा आपका? वो कहलाएगा कैसा? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो पहला कहानी ये हो गया। दूसरा अगर क्या लिया गया? सिस्टम का क्या आ रहा है? अगर लेते हैं +1 पे, कितना लिया गया है? टेम्परेचर 1 डिग्री पे लिया गया है, ठीक है। अब बताइए अगर टेम्परेचर कितना लिए? 1 पे, तो यहाँ कितना आ रहा है? ये आ रहा है -22.13, ठीक है सिस्टम वाला। सराउंडिंग में क्या आ रहा है? 22.05, ठीक है। अब बताइए अगर ये सिस्टम वाला और ये सराउंडिंग वाला देखा जाए तो ज्यादा कौन है? ज्यादा ये आ रहा है ना। कितना आ रहा है फिर से? तो 0.08। डिफरेंस कितना आया? माइनस में आ गया ना। अगर आ गया माइनस में यानी क्या? लेस देन 0, तो कैसा आएगा आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर क्या आ गया? दोनों वैल्यू सेम, है ना। आया सेम ना। अगर दोनों वैल्यू क्या हो गया? सेम, तो डेल्टा एस क्या आएगा? 0 आएगा ना। अगर ये 0 तो कहाँ होगा? एट इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये कहानी दिखाता है किसका? H2O का। समझ गए? तो ये डाटा आप याद करना पड़ेगा, याद हमको तो रहता नहीं है। आप लोग बहादुर हैं, आपसे उम्मीद करते हैं याद रखेंगे। वैसे ये नहीं पूछने वाला कभी है, अगर पूछेगा तो दिया हुआ रहेगा शायद, है ना। हाँ दिया ही रहता है, ये दिया रहता है। अगर इससे पूछा तो ये दिया रहेगा, बाकी याद कर लीजिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ जाए तो कहानी मिल गया ना। क्या मिला? इस यूनिवर्स का क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या आएगा? इसमें से कोई एक ज्यादा कोई एक कम रहेगा, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 तो कैसा हो गया आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो कहानी होने वाला नहीं है। अगर क्या आ गया? इक्वल टू 0 तो कैसा आएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। क्या? हाँ। अब देखिए, आप समझिए इसको। H2O लिक्विड से गया किधर? सॉलिड की तरफ। तो फ्रीजिंग कितने पे होगा बताइए? 0 पे होगा। घटेंगे तब होगा। फ्रीजिंग होता है ना, फ्रीजिंग कितने पे होता है? माइनस में होगा ना। जब कितना लेंगे? टेम्परेचर नेगेटिव में लेंगे। देखिए नेगेटिव टेम्परेचर पे क्या दिखा रहा है? स्पॉन्टेनियस है ना। अगर लेते हैं क्या 1 पे, तो क्या लिक्विड बन सकता है सॉलिड में? कुछ सोचिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर रहता है टेम्परेचर 1 डिग्री पे होगा तो क्या लिक्विड बन सकता है सॉलिड में? क्या पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये भी क्या कर रहा है? पॉसिबल नहीं है। कैसा आ गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए ना। अगर देखेंगे इस पे 0 पे तो क्या आएगा? 0, यानी क्या आ गया आपका? ये बन जाएगा ऐसा इक्विलिब्रियम पे, दोनों तरफ जाएगा। कहानी समझे ना। तो ये रिएक्शन था, कैसे हुआ यहाँ दिखाया गया, है ना। अभी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग फर्स्ट लॉ पहले पढ़ चुके थे, अब आ गया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? तो ये दिखाता है क्या कि इंट्रोपी जो होता है किसी भी प्रोसेस का क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना। यहाँ से मिल गया ना कि अगर वो फिजिबल होता
तो यहाँ आता स्पॉन्टेनियस नहीं आया ना। और अगर हम इसका देखते हैं टेम्परेचर पे भी तो क्या मिला, ये गलत मिल गया था ना, ये वाला पॉइंट। मतलब क्या, हमेशा अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ एंट्रोपी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, अगर आप लोग के बारे में देखा जाए, आप लोग हमेशा निगेटिव ही होगे, पॉजिटिव बिल्कुल हो ही नहीं सकते, है ना, नहीं समझे। आप लोग में क्या रेंडमनेस हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे वो लोग देखिए उनके साथ, उनके पास हमेशा पढ़ाई करे गारंटी नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ाई करेंगे डेली, ये बात गारंटी है। बात करेंगे, ये बात गारंटी बिल्कुल हम लेते हैं, है ना। तो एंट्रोपी वही कहता है, एंट्रोपी क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आने वाला ही है। अगर नहीं आएगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आ गया, निगेटिव आ गया, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो क्यों हो रहा था, सराउंडिंग और सिस्टम के कारण हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, वहाँ क्या बोलता है, एनर्जी कंजर्व। तो अब जब दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है कि जो एनर्जी होता है किसी प्रोसेस का कैसा होता है, कंजर्व होता है। लेकिन डेल्टा एस जो होता है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और ये कैसे लाया, तो भाई बताओ, एंथैल्पी और क्या नाम है, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों क्या है, एनर्जी का फॉर्म ही है ना। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, बस यही कहा गया। समझ गए, आगे बढ़ जाए। हाँ, इस पे क्वेश्चन, थ्योरी पे क्वेश्चन क्या देंगे भाई, ये तो लाइन लिखे ना, इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा। हाँ, क्वेश्चन देके चिंता मत करो, क्वेश्चन हम क्या देंगे, क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, वहाँ जाना, वहाँ मिल जाएगा, मेहनत करो, तुम भी कर सकते हो। आपको बोल रहे एग्जाम साइड क्या है, रट क्या है, अरे इसका क्वेश्चन बहुत इजी होता है भाई, सिस्टम का दिया रहेगा, सराउंडिंग का पूछेगा क्या होगा वैल्यू, किसको नहीं आएगा भाई, माइनस प्लस को करना है, इजी होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो खुद से, देखो पढ़ा देंगे, जैसे पढ़ाए थे ना पहले, तो हम पूरा पढ़ा दिए फर्स्ट लो, फिर क्वेश्चन किए, सब बन गया ना। सेकंड लो पढ़ा देंगे, फिर गारंटी हम ले रहे हैं, सब बन जाएगा, 1-2 को छोड़कर। और जो 1-2 बच जाएगा, हाँ थर्मोकेमिस्ट्री तो होगा नहीं ना, तो उसको छोड़ के बाकी जो रहेगा आपका नोट करा देंगे एक बार में। अरे कितना 10 क्वेश्चन होगा और क्या करा देंगे, तुरंत हो जाएगा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से देखना है बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट समझिएगा क्योंकि ये आपका जो डेरिवेशन रहेगा ना, इसको देखना बहुत ध्यान से है। किस लिए, न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि जिसको ये अच्छे से आएगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ आता है बहुत सारा प्रोसेस आएगा, फॉर्मूला बहुत सारा आएगा, लेकिन जिसको पहला डेरिवेशन आ गया वो सारा अपने आप कर लेगा। ठीक है, फिर हमको दोबारा करना नहीं पड़ेगा, बस हम एक ही करेंगे, बाकी का अपने आप निकल जाएगा। समझ गए, तो बस एक पे ध्यान देना है। और अच्छी बात ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपके मॉड्यूल में ये दिया हुआ नहीं है, जल्दी मिलेगा। सब लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, इसको है दिखाते हैं अच्छे से, लेकिन मॉड्यूल में नहीं दिया जाता है। आइए चलते हैं। पहला क्या बोला गया है, किसका, एडियाबेटिक का है ना, एंट्रोपी। टाइम है ना, आज पेपर भी है, क्लास है, इसके बाद क्लास है, लेक्चर है। हाँ उड़ गया उड़ गया। चलिए ध्यान दीजिए, कैसा आपका पीवी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया गया, कोई आपका एक पाथ था, वो फॉलो कर रहा है, क्या ऐसा फॉलो कर रहा है कि वहाँ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर का T1 इनिशियल हो गया। फाइनल कितना दिया है, P2 V2 T2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए डेल्टा S, ds क्या आता है, dq/t, यही ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du क्या होता है, dq प्लस dw। यहाँ से dq क्या आने वाला है, ये क्या आएगा, du माइनस dw आएगा, ये बात कोई दिक्कत, इसको देखना ध्यान से। बताइए अगर हम इसी dq को यहाँ पुट कर दे, कोई दिक्कत है, कर दे पुट, यानी यहाँ से क्या आने वाला है, ये आपका ds कितना आएगा,
डी यू माइनस डी डब्ल्यू बाई टी, ये आएगा। अलग अलग कर दें, डी एस क्या आएगा, डी यू बाई टी माइनस डी डब्ल्यू बाई टी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था बताइए, डी यू एन सी बी एम इंटू डी टी था ना, तो यहाँ से डी एस क्या आएगा, एन सी बी एम इंटू डी टी बाई क्या आएगा टी, माइनस इधर क्या आएगा, वर्क डन क्या होता है, सीधा P इंटू डी कर दें, है ना, क्या आएगा माइनस P, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P इंटू डी वी बाई टी। ये बात समझे, फॉर्मूला क्या था, माइनस P इंटू डी वी, तो ये माइनस पहले वाला और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या आएगा प्लस P इंटू डी वी, ठीक है, और अपॉन टी आ गया। अब आगे बढ़ते बताइए, यहाँ सबको दिख रहा है, अगर डी एस निकालना हो तो यहाँ क्या आएगा आपका एन सी बी एम इंटू क्या है डी टी बाई टी, है ना, तो सिंपल कर दें, ये बाहर ये डी टी बाई टी से कर दें इंटीग्रेशन आपका चलेगा। और यहाँ क्या है आपका प्रेशर है, क्या वहाँ पे टेम्परेचर है, नहीं है ना, कन्वर्ट करेंगे क्या आ सकता है बताइए एग्रीगेट्स में, पीवी क्या होता है एनआरटी, तो पी क्या आएगा एनआरटी बाय वी आएगा, यानी यहाँ से क्या आएगा एनआरटी बाय वी इंटू टी इंटू डीवी आएगा, ये बात आएगा, टी और टी गया, क्या आ गया डी और वी आ गया ना, मतलब क्या मिला यहाँ से फिर आएगा आपका, तो इसको आप छोड़ो, सिंपल लिखो पहले। अगला क्या करेंगे, यहाँ से कर दे इंटीग्रेट एक साथ दोनों को, नहीं करेंगे जगह नहीं वहाँ छोड़े, एन सी बी एम इंटू क्या डी टी और ये 1 बाई टी प्लस क्या आएगा एन इंटू आर, यहाँ क्या आएगा डी वी 1 बाई वी इंटू डी वी, ये कर दीजिए कितना लेंगे V1, ये कितना ले लेते हैं V2, यहाँ T1 ये कितना आएगा T2 आएगा। अगला क्या है बताइए, आएगा एल में आएगा ना, आएगा, यानी यहाँ से क्या आने वाला है DS कितना आएगा एन सी बी एम एल एन कितना T2 माइनस एल एन T1 चलेगा, प्लस क्या आएगा, एक मिनट एन को हटा दे, क्या बोलने जा सकता है ना, नहीं कट नहीं होगा, कट नहीं होगा, सॉरी कट नहीं होगा, कॉमन कर सकते, कट नहीं कर सकते, इसी में लाते हैं। क्या हो गया एन सी बी एम एल एन टी टू माइनस टी वन, यहाँ क्या आएगा एन इंटू आर एल एन वी टू माइनस वी वन, यहाँ कितना आ गया एन सी बी एम एल एन, हाँ तो हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, पहला ये हो गया एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये होता है आपका क्या डेल्टा एस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब सुनिए एक बात को ध्यान से, अगर कन्वर्ट करते किसको किसमें, फिर से ln को किसमें लॉग में, तो क्या आने वाला है बताइए, तो डेल्टा एस क्या आएगा 2.303 n cbm n, so यहाँ log t2 by t1 प्लस क्या आएगा n 2.303 n r log v2 by कहाँ जाएगा उधर तुमसे जरा ln v2 by v1 ऐसा आएगा, तो आपको याद करना है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यूज इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, अभी रुक जाइए एक मिनट। अब क्या आने वाला है समझिएगा, हम लोग याद है किए थे फर्स्ट लॉ में रिवर्सिबल में क्या था 0.2.33 हो गया nRT CBM हो गया log t2 फिर उधर जा रहा है, अगला क्या है 2.303 nr log, क्या हम लोग v2 by v1 को एक और टर्म लिख सकते हैं, क्या आ सकता है p1 by p2, तो ये फॉर्मूला फिर से बन गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, पहले लिखना नहीं है अभी, हाँ कौन सा, हाँ वो लाएंगे ना, रुकिए तो पहले, हम पहले सब कुछ ला दिए, अब सुनिए कहानी पहले। अब कंडीशन हम कुछ भी यहाँ नहीं लिए थे, ना आइसोथर्मल लिए ना आइसोबारिक कुछ भी नहीं लिए, एडियाबैटिक कुछ नहीं लिए, अब लेंगे। चलिए पहला क्या बोला गया, अगर रहता है आइसोथर्मल, ठीक है, क्या रहता है आइसोथर्मल, तो T2 T1 क्या होगा सेम, तो ये क्या हो जाएगा ln1 कितना हो गया log 1 0 होता है ना, तो
ये पूरा टर्म खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, V2 by P1 या फिर P1 by P2 आएगा। आप वही बोल रहे थे ना आइसोथर्मल वाला कहानी। मैं बोल रही थी P2 by P1 P1 by P2 तब होगा जब आइसोथर्मल होगा। तो लिए तो नहीं आइसोथर्मल नहीं आएगा ना। हम इसको इसलिए लिखे हैं, ये डेरिवेशन है, ये किसी का फॉर्मूला नहीं आया। पहले सुन लीजिएगा, हम अब ला रहे फॉर्मूला, अब अगला में लाएंगे। क्या बताएंगे, जब ये लेंगे क्या आइसोथर्मल, तो ये खत्म होगा, तो ये खत्म हुआ, तो ये तो आ जाएगा ना, तो ये और ये दोनों आएगा, इसलिए यहाँ लिखा गया है। बार बार लाएंगे नहीं ना, एक बार ला दिए सब काम हो जाएगा अपने आप। यानी ये पहले पूरा आ गया, ये भी आएगा और ये भी आएगा। किसका आया है हमको कोई मालूम नहीं है, बस पूरे प्रोसेस का आया है। लेकिन अगर निकालना किसका बोला, आइसोथर्मल का, तो ये dt0, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा फॉर्मूले में, तो दोनों लाएंगे। अगर बोला किसका, आइसोकोरिक का, तो ये कहानी खत्म, अब ये नहीं लेना है, ठीक है। तो कोरिक वाले में ये वाला नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, ये खत्म, तो सिर्फ ये बन के आएगा। बात समझे, समझ गए ना। लेकिन अगर पूछता है कि आइसोबारिक का, तब कहानी क्या आएगा बताओ। ये जीरो होगा, ये आएगा नहीं। ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि समझिए ये कब लाते हैं, जब आइसोथर्मल हो तब लाते हैं। हम वो थोड़ी बोले, हम क्या बोले, आइसो क्या बोले थे, बारीक बोले, यानी प्रेशर कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट में हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। देखिए क्या आएगा, n कॉमन हुआ, CBm प्लस R क्या बन जाएगा, CPm। यानी फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही आएगा, बस क्या आएगा, इतना इंटू n CPm log T2 by T1। समझे बात को। अगला क्या आने वाला है, अगर लेंगे एडियाबेटिक का, तो Q0, तो जब ऊपर ही जीरो तो कुछ कहानी नहीं होगा, समझे। अगर ऊपर क्या आ गया, जीरो, तो इसमें तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो आपका चारों फॉर्मूला इसी में आ गया, समझ गए ना। इसलिए वो ध्यान दीजिएगा इसमें से, क्योंकि एक समझ गए तो अब चारों फॉर्मूला आप निकाल सकते हो खुद से निकाल लेंगे। टाइम है, हाँ टाइम अभी निकाल लेंगे, पहले नोट कीजिए इसको फिलहाल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या ये हटा दे इसको, नहीं हाथ को बदलना पड़ेगा। अच्छा हाथ बदल दे, कैसे आप बदले भाई, दो ही हाथ होगा दिए। हाँ सुनिए, अगर बोला आइसोथर्मल, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। कर देते हैं। कितना लोग समझाइए पूरी तरह से, पहले बताओ, 1 2 3 और कोई। ये कहानी समझ गया ना। अगर आइसोथर्मल ये दोनों क्यों आएगा, ये समझ गए। आइसोबारिक में ये क्यों, ये हट जाएगा, ये आएगा सिर्फ आइसोबारिक बोले ना, आइसोबारिक में CPm बन जाएगा, आइसोकोरिक में ये आएगा और DQ क्या आएगा, जीरो आएगा, समझ गए ना। अब जो नहीं समझे लिखाएंगे तब समझिएगा। अभी ये फॉर्मूला लिखाए नहीं है अभी, अभी बस समझाए आपको। इसलिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट था। अगर ये आ गया करने के लिए तो इंट्रोपी का पूरा खेल खत्म यहीं पे, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें तब। सारा खेल खत्म, बचा फाइनल। भाई IPL कब रिजल्ट शुरू हो गया यार, मार्च में 22 मार्च का 22 है ना, 28 से 22 से 28 से 28 से। तो शेड्यूल तो दे दे, सुकून भी खाता है। पहली बार 4 से वर्सेस पंजाब, कहाँ होगा वो नहीं पता। वही चिंता तो है। है, पुणे में भी है मैच, हाँ वही तो जानना है। RCB ने लिया है। हुआ कि मेरे कौन जाते क्या, हुआ नहीं ना, RCB ने अभी मुंबई जा रहा था। RCB ने ले लिया, पुणे वाला है। कंफर्म हुआ है, हाँ शायद से, शायद। मेरे हम पूछ रहे कंफर्म हुआ है, हाँ शायद से। बताती हूँ कब पूछ के। पापा को कैसे मालूम है, सर उधर ही ऑफिस है, स्टेडियम के पास। टिकट मिल जाएगा फ्री का आपको, हमको दिला दीजिएगा। सच में सर कैसे मिलेगा मुझे, मेरे पापा क्रिकेट स्टेडियम में थोड़ी ना है, उसके आस-पास। ठीक है, तुमको बोलिएगा भाई जब वहाँ जाते हैं तब ये टिकट ले लीजिएगा। अब अकेले ऐसे नहीं मिलते सर। अकेले जाओगे, बोर नहीं होगा? क्यों बोलोगे तो? मैच देखने में क्या अरे सर अकेले में बोर हो नहीं जाता सर, आप लोग भी है। मेरे को सर ये जाओगे। ये लोग मैच देखते हैं।
प्लानिंग कहीं जाने के बाद अकेले करोगे, अकेले कभी धोखा नहीं करता। ऊपर नहीं अभी ऊपर नहीं जाएंगे, मैं वीजा का थोड़ा थोड़ा मारने के लगे। देखिए बहादुर अपने से कर रहे, ये होना चाहिए, खुद से करना सीखिए। जाओ जा हाँ और हाँ जाओ जान दो मिनी देना जान दो आ गया पूरा, क्या आ गया ना पूरा? क्या हुआ? होने वाला था मैं। तो जिसको ये अच्छे से आ गया समझ में, उसके लिए फॉर्मूला निकालना आसान हो गया। आप बोलिए किसको, ये क्यों लेंगे आइसोकोरिक में? आइसोकोरिक में तो ये गया तो वही बचेगा ना। हाँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो लिखेंगे। हम कन्वर्जन इसका करते हैं, उसका थोड़ी करते हैं। हम कन्वर्जन वॉल्यूम वाला करते हैं ना प्रेशर में, उसका थोड़ी करते हैं कभी। वो होता है डायरेक्टली, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे क्यों लेंगे? और क्वेश्चन ऐसे देगा तब तो, क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर देगा, प्रेशर देगा ही नहीं, तो फिर लिखने से फायदा क्या? बस समझ रहे हैं ना? जब दिया ही नहीं क्वेश्चन में तो फिर क्या करोगे? समझाने दो। अभी क्लास है क्या? पेपर नहीं आज है? फिजिक्स के बाद पेपर है बाद। सर बहुत अच्छा आज मैथ्स का लगा था। यही छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम ही नहीं, यही छोड़ देते हैं। क्या? करा दें? अभी लिखा दे और भी। जल्दी लिखेंगे तभी तो ये ना। सबका हो गया ये? अभी नहीं यहाँ शरीर है, क्या करें? बस उसी लिखता है आइसोथर्मल में ये गायब हो जाएगा, ये वाला गया होगा सिर्फ ये। थर्मल में, थर्मल में ये वाला गायब हो, ये रहेगा, और ये कहाँ गया? ये भी रहेगा, दोनों बनेगा फॉर्मूला। वर्क का बस ना वर्क है वर्क का बस टेम्परेचर गायब हुआ ना, कंडेंसर का भी आएगा और ये भी आएगा। अगर बोला आइसोकोरिक में ये गायब होगा, ये बचेगा। अगर रहेगा आइसो कौन सा बारी, तो ये दोनों मिक्स करेंगे। हाँ ये नहीं, ये दोनों मिक्स करेंगे तब लाइन में पाएंगे। ठीक है? चलिए जहाँ तक हुआ हुआ नहीं हुआ करा देंगे। समझ गए ना इतना? ये नहीं समझना था, बाकी का करने के बाद। अभी हम इसको छोड़ देंगे ना, सर आगे बोलेंगे गलत लिखा दिया। गलत नहीं है मेरे समझना, क्योंकि ये पूरा नहीं लाए हुए, ये बस डिराइव किए हैं, आना भी बाकी है समझ से। ठीक है, तो अभी आना बाकी है, तो वो कर लिए ना, जो कर लिए ठीक है, नहीं किए हम करा देंगे। आज ये सर भाई नो बस भी गया, टाइम हो जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। देखिए टाइम 10 मिनट बोलिए, 10 मिनट लग जाएगा सब करने में। या कड़ी दे लाइक दर्शन चलिए, तो पहला कहानी किसका था? आइसोथर्मल है ना, यहाँ क्या आएगा? dt 0, डेल्टा टी क्या आएगा? 0। तो डेल्टा एस क्या आने वाला है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये 0। क्या बचेगा? सिर्फ 2.303 nr log v2 by v1। या तो ये बोलिए, या और क्या आ सकता है? 2.303 nr t नहीं है सॉरी, log p1 by p2। क्यों? इसमें भी तो आएगा ना, डेल्टा टी 0 आ सकता है, इसलिए लिया गया। ये दोनों लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या आएगा? किसका था? आइसोकोरिक।
क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा ही 0 हुआ ना, यानी dv क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ये वाला 0 बचा क्या उधर 2.303 n cvm और log T2 by T1 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला, और ये सी रेसर वाला ला रहे हैं। अगला क्या लेंगे, आइसो इसमें क्यों नहीं हो सकता, सुनिएगा, क्योंकि जब हम लोग कहाँ ले रहे हैं आइसो बारीक लिख दिए, अरे सॉरी थोड़ी लिखो, नहीं यहाँ तो सही है, यहाँ लिखेगा आप सभी आइसो कोरिक का ना, आइसो कोरिक कहाँ गया है, फॉर्मूला ये आया ना, ये 0 हुआ तो यही बचेगा ना, नीचे प्रेशर है वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, नीचे क्या है प्रेशर है वॉल्यूम है, इतना से निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत। अगर क्या रहता है आइसो बारीक यानी क्या आएगा डेल्टा पी 0 यानी क्या dp क्या आएगा 0, तो यहाँ डेल्टा एस क्या आएगा n cp सॉरी 2.303 n cpm लॉग क्या आएगा T2 by T1, ठीक है। चलो निकाल दीजिए इसे। अगला क्या आएगा एरिया क्या आएगा डेल्टा Q0 यानी क्या dQ0, अगर QD0 आ गया तो डेल्टा S होता क्या है वही ds क्या होता है dQ by d, ये 0 ds क्या आएगा 0 यानी डेल्टा S क्या आएगा 0, इंट्रोपी खत्म, ठीक है। ये चारों नोट कर लीजिएगा, छोटा नहीं होता है नहीं मैक्सिमम कैसे लिखोगे मैक्सिमम देखो छोटा होने से चलिए यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, हो गया खत्म। तो इंट्रोपी खत्म। अगला क्या है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ये लास्ट टॉपिक है आपका, है ना, हर्सल गिब्स को पढ़ना है, टॉपिक में लिखिए। आपको लगा 10 मिनट लग जाएगा इसको करने में, तो ये बात समझ गए ना। तो अब क्या है, एक करना आ गया बाकी सब अपने आप हो जाएगा, अगर एक करना नहीं आया पहला वाला फिर सब तो निकालिए, दिमाग लगाइए फालतू में, है ना। तो उसको आज जाके देखना, अच्छे से पढ़ के लेना है, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। नहीं होता एवं चल असंच करू ए ओम मी चाललाय झोपायला मैं लेने जा रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, चल 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 जल्दी चल 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 तो मसल पे दुखता है वो, तो मसल नहीं उतरा, कर पे को कर दी ना, आया चलना ना काया ए काया गाइस रिकॉर्ड पीयूष इस काया चालू है वो, तो तू सबसे गोरी है हाँ भाई नो डाउट मैं बॉबी ब्राउन को ये ले लेना तू लूकस की पॉटी